नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। दोस्तों, दबंग नेता और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने इन दिनों एसआई भर्ती 2021 को रद्द कराने को लेकर राजस्थान की भजनलाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। लेकिन इसी बीच भारत आदिवासी पार्टी के एक विधायक द्वारा रिश्वत लेने की ऐसी खबर सामने आई जिसको लेकर पूरी पार्टी ही हिल गई, जिसके बाद डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद व भारत आदिवासी पार्टी के संयोजक राजकुमार रोत अलग थलग पड़ते नजर आए। लेकिन अब मामला एकदम से बदल चुका है और राजकुमार रोत के कंधे फिर से मजबूत हो गए हैं, क्योंकि उनको लेकर हनुमान बेनीवाल ने ऐसा ऐलान किया है जिसको लेकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। साथ ही उन्होंने खिमसर विधायक रेवंत राम डांगा व मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को भी लपेट लिया। ऐसे में आइए जानते हैं एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने को लेकर लड़ रहे हनुमान बेनीवाल ने राजकुमार रोत, रेवंत राम डांगा व किरोड़ी लाल मीणा को लेकर ऐसा क्या कह दिया। राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले के बाद ये भर्ती को रद्द कराने को लेकर हनुमान बेनीवाल ने ताल ठोकी हुई है और लंबे समय से लगातार धरना व प्रदर्शन कर रहे हैं। बेनीवाल लगातार शहीद स्मारक धरना देते हुए आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि सिंदूर ऑपरेशन की वजह से उन्होंने ये आंदोलन बीच में रोक दिया था, लेकिन अब फिर से उनका आंदोलन शुरू होकर तेज हो गया है, जिसमें उनके साथ 1 लाख युवाओं की फौज खड़ी है, जो जयपुर में रैली, हाईवे, रेलवे ट्रैक जाम और आवश्यकता पड़ने पर दिल्ली तक कूच करने के लिए तैयार है। इसी दौरान हनुमान बेनीवाल ने ऐलान किया कि वो इस भर्ती को रद्द करवाएंगे। वो हर लड़ाई के लिए तैयार हैं। अब उनका आमना सामना सीधे से सरकार से है। आंदोलन को लेकर बेनीवाल ने कहा कि अभी ये ट्रेलर है। राजस्थान का नौजवान जब चाहे तब सरकारें भी बदल सकता है, साथ ही दूसरे राज्यों की तरह तीसरी राजनीतिक ताकत भी खड़ी कर सकता है। उन्होंने कहा कि ये राजस्थान के नौजवानों के सम्मान की लड़ाई है और नौजवान भी सोच रहा है कि सरकार ने हमें सिर्फ वोट की उन्होंने कहा कि ये राजस्थान के नौजवान के सम्मान की लड़ाई है और नौजवान सोच रहा है कि सरकार ने हमें सिर्फ वोट और रैली के लिए यूज़ करना सीखा है। अब सरकार भी हमारी मदद नहीं कर रही, क्योंकि चुनाव जो बीजेपी का एजेंडा था उससे ही वो बदल गई। चुनाव के दौरान पेपर लीक, आरपीएससी पुनर्गठन आदि बीजेपी के मुद्दे थे, लेकिन बीजेपी अपने ही मुद्दों से आखिर क्यों मुकर गई, इसके पीछे क्या मजबूरी है, ये देश जानना चाहता है। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान में तीसरा मोर्चा लेकर आ रही राजकुमार रोत, भारत आदिवासी पार्टी के बारे में कहा। मैंने राजकुमार से बात करी है, मेरे उनसे अच्छे संबंध हैं, वो मेरे छोटे भाई हैं। मैंने उनको कहा कि ये षड्यंत्र भी हो सकता है, क्योंकि छोटी पार्टियों को षड्यंत्र में फंसाने का भी काम बड़ी पार्टियां करती हैं। लेकिन अगर बाप विधायक ने वास्तव में रिश्वत ली है तो उसे पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजकुमार एक सुलझे हुए नेता हैं और वो उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। हनुमान बेनीवाल ने किरोड़ी लाल मीणा को भी लपेटे में लेते हुए कहा कि उन्होंने भी इस भर्ती परीक्षा को रद्द कराने को लेकर लंबे समय तक आंदोलन चलाया था, लेकिन किसी कारणवश या अब उन्हें ही पता होगा कि किस दबाव में आकर इस मुद्दे से पीछे हट गए। शायद सरकार से डर गए या सरकार ने डांट पिला दी। इतना ही नहीं, बल्कि बेनीवाल ने खिमसर विधायक रेवंत राम डांगा द्वारा इस भर्ती में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखने पर कहा कि उनको कौन जानता है, उनके लेटर कौन पढ़ता है। सीएम के पास लेटर पढ़ने का टाइम है क्या? घने ही लेटर आते हैं, लेकिन अंदर डाल देते हैं, सिर्फ जरूरी चीजें ही सुनी जाती हैं। दोस्तों, आखिर में हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा कि अगर भजनलाल सरकार इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने को लेकर कोई एक्शन नहीं लेती तो जल्द ही अपनी ये यात्रा दिल्ली की ओर बढ़ाएंगे और प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और अभ्यर्थियों को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। तो ये था एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कराने को लेकर हनुमान बेनीवाल का बयान। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।